हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों। इस समय आप पढ़ रहे हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मिसलिनियस वाक्य, उनका रिवीजन कर रहे हैं। परसों मैंने कुछ वाक्य कराए थे जिनके सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीनों बताए थे हर वाक्य के। कल मैंने कुछ वाक्य कराए, उनके भी मैंने सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हर वाक्य बताए। आज कुछ वाक्य यहाँ पर मैं और दे रहा हूँ, जरा ध्यान देना, बहुत अच्छे वाक्य, ठीक है। देखिए, जैसे पहला वाक्य है कि आई हर्ड द न्यूज, मैंने समाचार सुना। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं अस्पताल गया। द हॉस्पिटल इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत दूर नहीं था। मतलब तीन वाक्य हैं और तीनों को हमें जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि मैंने समाचार सुना, मैं अस्पताल गया, अस्पताल मेरे घर से बहुत दूर नहीं था। तो पहले इसका हम सिंपल बना रहे हैं। देखिए, हम दो वाक्य ले रहे हैं, पहला और दूसरा। आई हर्ड द न्यूज, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैंने समाचार सुना, मैं अस्पताल गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में कोई अवकाश नहीं है और सब्जेक्ट सेम है। तो पहले दोनों वाक्यों को मैं बना रहा हूं, तीसरा इसमें मर्ज हो जाएगा। देखिएगा, पहला बन जाएगा सिंपल में हियरिंग द न्यूज। अब हियरिंग पार्टिसिपल का काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हो गया आई वेंट टू द हॉस्पिटल। अब देखिए, इन दोनों वाक्यों का ये सेंटेंस बन गया। आगे, द हॉस्पिटल इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, हॉस्पिटल मेरे घर से अधिक दूर नहीं था। अधिक दूर नहीं था इसका मतलब पास था। हॉस्पिटल मेरे घर से अधिक दूर नहीं था, इसका मतलब पास था। तो सीधे जो है कि नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, तो हम कर देंगे नियर माई हाउस। तो हियरिंग द न्यूज आई वेंट टू द हॉस्पिटल नियर माई हाउस, नियर माई हाउस। ये सिंपल बन गया। समाचार सुनकर मैं अपने घर के पास वाले अस्पताल में गया। ये तीसरा वाक्य यहां पर मर्ज हो गया। अब इसका कॉम्प्लेक्स, मैंने समाचार सुना, मैं अस्पताल गया, अस्पताल मेरे घर से अधिक दूर नहीं था। इसमें एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों यूज हो रहा है। कैसे? जब मैंने समाचार सुना, जब मैंने समाचार सुना, मैं अस्पताल गया जो कि मेरे घर से अधिक दूर नहीं है। तो जो कि बीच में एडजेक्टिव क्लॉज लग रहा है और जब व्हेन एडवर्ब क्लॉज लग रहा है। तो जब सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा व्हेन आई हर्ड द न्यूज, कामा I went to the hospital। अब यहां when कंजंक्शन का काम कर रहा है एडवर्ब क्लास से। अब यहां I went to the hospital और हॉस्पिटल के लिए which का प्रयोग, जो कि मेरे घर से अधिक दूर नहीं है, which is not far फ्रॉम माई हाउस। यानी मैंने समाचार सुना, मैं अस्पताल पहुंचा जो कि मेरे घर से अधिक दूर नहीं है। ये वाक्य बन गया। तो यहां पर ये विच जो है ये एडजेक्टिव क्लास बना रहा है और इसका एंटेसिडेंट है हॉस्पिटल। समझ गया ना? तो यहां पर एडवर्ब क्लास हुआ जब मैंने समाचार सुना, मैं अस्पताल गया जो कि मेरे घर से अधिक दूर नहीं है। अब देखिए, कंपाउंड में पार्टिसिपल से जो दो वाक्य बनने वाले होते हैं उनको एंड से जोड़ते हैं। तो जब इसको बनाएंगे तो आई हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द हॉस्पिटल। ध्यान दीजिए, यहां पर
आई हर्ड द न्यूज, आई वेंट टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर एक तीसरा नियम मैंने कंपाउंड में पढ़ाया था, रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कामा का प्रयोग, तो सीधे कर देंगे विच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। अब यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन है और हॉस्पिटल उसके एंटेसिडेंट के बीच में कामा लग जाएगा। तो यहां पर देखिए हॉस्पिटल विच सेकंड सेंटेंस में एक कॉम्प्लेक्स में, ये रिलेटिव प्रोनाउन एंटेसिडेंट है, कामा नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। और यहां पर हॉस्पिटल एंटेसिडेंट है, विच उसका रिलेटिव प्रोनाउन है और बीच में कामा लग गया तो ये कंपाउंड बन गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है। और यहाँ एंड लग गया, कम्युलेटिव कंजंक्शन, वाक्य बन गया। ठीक, तो सिंपल बना हियरिंग द न्यूज आई वेंट टू द हॉस्पिटल नियर माय हाउस। कॉम्प्लेक्स बना व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, व्हेन आई हर्ड द न्यूज कम आई वेंट टू द हॉस्पिटल व्हिच इज नॉट फार फ्रॉम माय हाउस। और कंपाउंड बना आई हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द हॉस्पिटल व्हिच इज, व्हिच के पहले कामा, व्हिच इज नॉट फार फ्रॉम माय हाउस। क्लियर? आगे देखिए, ही वाज रिटर्निंग होम, वो घर आ रहा, वापस आ रहा था। ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने बूढ़े आदमी को देखा। ही वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। यहां भी सिंपल आपका पार्टिसिपल से बनेगा, कैसे? रिटर्निंग होम, पार्टिसिपल यूज हो रहा है, कामा ही saw an old man। देखिए यहां पर रिटर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ और उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज हुआ। ठीक, तो रिटर्निंग होम ही saw an old man, घर वापस होते समय उसने देखा एक बूढ़े आदमी को सोते हुए पेड़ के नीचे। तो यहां भी पार्टिसिपल लग जाएगा, स्लीपिंग अंडर अ ट्री। तो स्लीपिंग भी पार्टिसिपल है। और एक चीज मैंने बताई थी कि जब पार्टिसिपल का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है तो जिसके लिए पार्टिसिपल यूज होता है उसके ठीक पहले होता है। तो यहां पर देखिए इधर भी पार्टिसिपल यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, और इधर भी पार्टिसिपल यूज हो रहा है जिसके पहले उसका एंटेसिडेंट है। तो वाक्य बन गया रिटर्निंग होम ही सॉ एन ओल्ड मैन स्लीपिंग अंडर अ ट्री, यानी घर वापस होते समय उसने देखा एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सोते हुए। अब जब इसका हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में व्हेन का प्रयोग पहले और बाद में फिर वही, यहां भी एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग है। देखिए कैसे, व्हेन ही वाज returning home, when he was returning home, comma, he saw an old man। और ओल्ड मैन के लिए हु का प्रयोग, हु वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, वाक्य बन गया हु वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। जरा सेंटेंस देखिए, जब वो घर वापस हो रहा था, कामा, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा जो कि एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटेसिडेंट ओल्ड मैन। यहां पर एडजेक्टिव क्लास और यहां पर एडवर्ब क्लास, ये जो है ये एडवर्ब क्लास के रूप में लगभग ऊपर वाले की तरह मिलता जुलता वाक्य है। अब इसका जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो देखिए शुरू के दोनों वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन रहे हैं, तो हम इनको एंड से जोड़ देंगे। कैसे, ही वाज रिटर्निंग होम एंड saw an old man। अब यहां पर he saw an old man, जिस समय उसने देखा उस समय वृद्ध आदमी सो रहा था, यानी कंटिन्यूटी है। तो यहां पर भी वही यही वाला नियम लग जाएगा, who was sleeping
अंडर अ ट्री। अब ये जो हु है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ओल्ड मैन उसका एंटेसिडेंट है, लेकिन दोनों के बीच में कामा लगा देंगे तो ये कंपाउंड हो जाएगा। यानी वह घर वापस हो रहा था और उसने एक बूढ़ा आदमी देखा जो कि एक पेड़ के नीचे सो रहा था। यहाँ पर एंड कम्युलेटिव कनेक्शन लगा और यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन जिसका एंटेसिडेंट ओल्ड मैन है लेकिन कामा लगा दिया तो कंपाउंड हो गया। क्लियर? अगला वाक्य देखिए, विलियम सी डॉगलस सा अ गर्ल। विलियम सी डॉगलस ने एक लड़की देखा। शी वाज 9 years old, वो 9 वर्ष की थी। शी वाज अ रिफ्यूजी गर्ल, वो एक शरणार्थी लड़की थी। तो इसका जो सिंपल बनाएंगे, एक नियम पढ़ा था सिंपल में आपने लास्ट में, यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो यूज ऑफ एडजेक्टिव से बना देंगे क्या, विलियम सी डॉगलस सा अ 9 years old लिटिल गर्ल। ये सिंपल बन गया। विलियम सी डॉगलस सा अ 9 years old रिफ्यूजी गर्ल। ये सिंपल बन गया। विलियम सी डॉगलस ने 9 वर्ष की एक शरणार्थी लड़की देखी। ये तो हो गया। और यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया। कॉम्प्लेक्स में एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग होगा। कैसे? विलियम सी डॉगलस सा अ 9 years old गर्ल हु वाज रिफ्यूजी। ऐसे बनाएंगे, विलियम सी डॉगलस सा अ 9 years old गर्ल। अब यहां पर एडजेक्टिव क्लास हु वाज रिफ्यूजी। ये देखिएगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन और गर्ल उसका, ओल्ड गर्ल उसका एंटेसिडेंट है। तो कॉम्प्लेक्स में एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हो गया। विलियम सी डॉगलस ने देखा एक 9 साल की बच्ची जो कि शरणार्थी थी, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग। अब इसको कंपाउंड में जब हम बनाएंगे तो विलियम सी डॉगलस सा अ गर्ल, सेम बना देंगे, सेम बिल्कुल। हु के पहले कामा कर देंगे जो कि कंटिन्यूटी है। तो जब बन जाएगा विलियम सी डॉगलस सा अ 9 years old girl who was रिफ्यूजी। अब यहाँ पर हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और ये गर्ल जो है उसका एंटेसिडेंट है, लेकिन दोनों के बीच में आप कामा लगा देंगे तो ये कंपाउंड हो जाएगा। ये मैंने कंपाउंड में सबसे आखिरी रूल पढ़ाया था, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग। तो सिंपल बन गया, विलियम सी डॉगलस सा 9 years old रिफ्यूजी गर्ल। कॉम्प्लेक्स बन गया, विलियम सी डॉगलस सा 9 years old हु वाज रिफ्यूजी। और कंपाउंड बन गया, विलियम सी डॉगलस सा 9 years old गर्ल हु वाज रिफ्यूजी। लेकिन हु के पहले कामा लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूटी है वर्ड की। देखिए अगला सेंटेंस, स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी। छोटे परिवार सुखी होते हैं। लार्ज फैमिलीज आर अनहैप्पी। बड़े परिवार दुखी रहते हैं। वी मस्ट हैव स्मॉल फैमिलीज। हमें छोटे परिवार रखने चाहिए। एक सिंपल में नियम आपने पढ़ा था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और एक वाक्य दूसरे के कारण होता है। तो देखिए, छोटे परिवार सुखी रहते हैं, बड़े परिवार दुखी रहते हैं। हमें छोटे परिवार रखने, हमें छोटे परिवार रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटे परिवार सुखी रहते हैं और बड़े परिवार दुखी रहते हैं। रीजन भी है। एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। अब एब्सोल्यूट में देखिए यहाँ पर आर लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। पहला नियम लगा देंगे बीइंग का, तो सेंटेंस बन जाएंगे सिंपल।
सिंपल बनेगा स्मॉल फैमिलीज बीइंग हैप्पी, यहां पर बीइंग यूज हो रहा है, बीइंग हैप्पी एंड लार्ज फैमिलीज, और यहां पे आर लिंकिंग वर्ब है, बीइंग अनहैप्पी, और कामा लगा के वी मस्ट हैव स्मॉल फैमिलीज, वी मस्ट हैव स्मॉल फैमिलीज, ये बन गई। मतलब छोटे परिवार सुखी और बड़े परिवार दुखी होने के कारण हमें छोटे परिवार रखना चाहिए। ये सिंपल बन गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हुआ है। कॉम्प्लेक्स में चूंकि रीजन है तो विकास का प्रयोग कर देंगे। कैसे? वी मस्ट हैव स्मॉल फैमिलीज We must have small families, कामा नहीं, because कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, because small families are happy and large families are unhappy। यानी हमें छोटे परिवार रखने चाहिए क्योंकि छोटे परिवार सुखी रहते हैं और बड़े परिवार दुखी रहते हैं, इसलिए। अब देखिए, चूंकि रीजन है, रिजल्ट भी शो है, तो शो का प्रयोग कर दीजिए कंपाउंड में। कैसे? स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी एंड लार्ज फैमिलीज आर अनहैप्पी। सो, अभी सो कंपाउंड का इलेक्टिव कंडीशन है, सो we must have small families, ये बन गया। तो स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी एंड स्मॉल फैमिलीज आर हैप्पी एंड लार्ज फैमिलीज आर अनहैप्पी, सो वी मस्ट हैव स्मॉल फैमिलीज। ये इसका कंपाउंड सो लगा के बन गया, बिकॉज लगा के कॉम्प्लेक्स बन गया, और एब्सोल्यूट से बीइंग का प्रयोग करके सिंपल बन गया। क्लियर? क्लियर वाक्य हो गए, इनको अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेना, और एक्सीलेंट की बुक से आप किताब वाक्य करते रहिए। जो वाक्य ना आवे वो हमसे पर्सनल नंबर पर पूछ लीजिएगा। ठीक है? ओके।